नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं कमिंग अप्रैल मंथ की। हम जानते हैं कि अप्रैल मंथ में कौन से ग्रह लेंगे गोचर, किसकी वजह से आपकी हमारी राशियां होंगी प्रभावित, हम कैसे करें प्लानिंग अपने आने वाले भविष्य का। हम जानते हैं इन डिटेल, पर इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं और बताऊं कि आपकी राशि के अनुसार कैसे ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं और उनका क्या इम्पैक्ट आप ले रहे हैं, मैं करूंगी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करूं और इन डिटेल, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस कमिंग मंथ यानी अप्रैल 2023 में कौन से ग्रह लेंगे गोचर। जैसे ही हम अप्रैल को शुरू होता देखेंगे, 6 अप्रैल को ही शुक्र का वृषभ राशि में गोचर होगा। शुक्र जो वृषभ राशि के राशि है, अपने स्वयं की राशि में जाएंगे और निश्चित रूप से इसका एक बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद 14 अप्रैल को हम सूर्य का मेष राशि में होता हुआ गोचर देखेंगे, जो बहुत ही यूनिक कंडीशंस बनाएगा आने वाले दिनों में, जब मेष राशि में अन्य ग्रह भी स्थित होंगे। अभी वहाँ राहु स्थित है और सूर्य वहाँ जाएंगे, तो सूर्य और राहु का जो ये कॉम्बिनेशन होगा, ये कॉम्बिनेशन निश्चित रूप से मैलेफिक कॉम्बिनेशन बनाएगा और इसका भी इम्पैक्ट हम देखेंगे। इसके बाद हम 21 अप्रैल को बुध का मेष राशि में वक्री होना देखेंगे और मेष राशि में जाकर बुध हालांकि सूर्य के साथ कंबाइन करेंगे और बुधादित्य योग भी बनाएंगे, लेकिन वो वक्री अवस्था में रहेंगे। 22 अप्रैल को बृहस्पति का गोचर होगा और वो गोचर करके मेष राशि में आ जाएंगे और यहाँ पर वो राहु के साथ मिलकर गुरु चांडाल योग का निर्माण करेंगे। इस योग के बनने से भी कई सारी राशियां प्रभावित होंगी। और 23 अप्रैल को हम बुध का मेष राशि में अस्त होना देखेंगे, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति से कई बार राशियां अस्त होती हैं, तो इन ग्रहों के अस्त होने का जो सिचुएशन होगा वो बुध मेष राशि में अस्त हो जाएगा। 27 अप्रैल को हम बृहस्पति का मेष राशि में उदय देखेंगे, यानी जो बृहस्पति हैं वो अस्त अवस्था में ही ट्रांजिट ले रहे हैं, तो वो उदित होंगे फिर से 27 अप्रैल ऑनवर्ड्स। तो इस तरह से ये सारे सिचुएशंस बनेंगे। ये अप्रैल का महीना काफ़ी डिसाइडिंग होगा हम सब के लिए, क्योंकि इस पूरे ही महीने में हम देखेंगे कई सारे ट्रांजिट्स। इन ट्रांजिट्स का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में चलेगा। कई एक राशियां जो इन बड़े ट्रांजिट से इम्पैक्ट होंगी, वो अपने आर्थिक मामलों में, अपने प्रेम संबंधों में, अपने स्वास्थ्य में इसका एक लंबा असर लेंगी। आइए जानते हैं इन डिटेल। मैं बात शुरू करती हूँ मेष राशि से, और मेष राशि जो हमारी पहली राशि है, इस आने वाले महीने में मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए कार्य क्षेत्र में ये एक मिक्स्ड काइंड ऑफ रिजल्ट देने वाला है। यहाँ पर आप करियर के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा यूनिक प्रेजेंट नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन आपके 5th हाउस पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी और जिसकी वजह से धीरे धीरे कार्य में सुधार होगा। ये ऑफ कोर्स जो ये दृष्टि पड़ेगी वो बृहस्पति के गोचर के बाद होगा, यानी आप इसको 22 अप्रैल ऑनवर्ड्स की स्थितियों से जोड़कर देख सकते हैं। आर्थिक स्थिति में अगर हम देखें तो महीने की स्टार्टिंग में ही आपको धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये धन लाभ रुकता हुआ नहीं है। आपको पैसे आएंगे, लेकिन उन पैसों का खर्च होता हुआ भी दिख रहा है। सो अगर आप अपनी चीज़ों में, अपने शौक में, अपने यूजेबल थिंग्स में पैसों को खर्च कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत होगी कि हाउ टू कंट्रोल योर मनी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी मैं आपको कहूँगी कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। खासतौर से आपके डाइटरी और एक्सरसाइजिंग रेजीम को आपको बहुत सीरियसली फॉलो करना पड़ेगा। अगर स्वास्थ्य के मामले में जब पंचम भाव में गुरु की स्थिति बनेगी, उनकी दृष्टि पड़ेगी, तो ये एक बेहतर परिणाम अवश्य देगी। लेकिन फिर 1st हाउस में राहु और 7th भाव में जो केतु की अवस्थिति है, उसकी वजह से आपको स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयां जो है वो लगातार पीछा करती रहेंगी। प्रेम के मामले में यह जो महीना है, इसमें शुरुआती दौर में आप में थोड़ी तकरार, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा अनबन दिख रहा है, लेकिन आफ्टर 15 ऑनवर्ड्स आई कैन से सिचुएशन विल अंडर कंट्रोल और वहाँ पर ऑफ कोर्स जो भी निर्णय होगा वो आपके हक में आएगा। आपकी फैमिली लाइफ में चीज़ें बेहतर चलेंगी, लेकिन आपको ये देखना होगा कि आप छोटी छोटी चीज़ों से परेशान ना हो। आपको स्केप करना होगा, आपको ऐसी छोटी बातों में नहीं घुसना होगा जिससे मेंटली आप स्ट्रेस्ड होते हैं।
फैमिली के साथ बैठकर अगर बातें करेंगे तो निश्चित रूप से वो आपको एक बेहतरीन रिजल्ट की तरफ ले जाएगा। मैं आपको कहूंगी कि इस पूरे महीने अगर आप कर सकते हैं तो राहु के बीज मंत्र जरूर करिए, और केतु के लिए भी अगर आप मंत्र कर लें तो निश्चित रूप से आप और आपका पार्टनर, स्पाउस या बिजनेस पार्टनर या सहयोगी सब खुश रहेंगे। यहाँ पर आपको, चूंकि जुपिटर आपके ट्रांजिट करके आपके हाउस में आ रहे हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जुपिटर के बीज मंत्र करते रहें, खासतौर से थर्सडेज के दिन। एंड ऑफ कोर्स आई ऑलवेज सजेस्ट कि यू हैव टू डोनेट समथिंग ऑन थर्सडेज। मैं बात शुरू करती हूँ वृषभ राशि के जातकों के बारे में। और जब हम वृषभ राशि की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स हम शुरू में ही देख रहे हैं कि शुक्र गोचर करके उनकी राशि में आ रहा है, तो कार्य क्षेत्र जो है इसमें ऑफ कोर्स आपको थोड़ा लगना पड़ेगा। सो दिस मंथ विल गिव यू एवरीथिंग, बट आपको जो स्टार्ट है उस स्टार्ट में ही मेहनत की एक अधिकता है। यहाँ करियर के क्षेत्र में आप मेहनत करेंगे तभी आपको अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। लाइक आप डिपेंड होकर अगर बैठ गए तो आपको ये समय बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। 15th ऑनवर्ड्स अगर हम देखते हैं तो आपके लिए जो जुपिटर है, राहु है और बुध है, वो सब आपके 12th में स्थित हो जाएंगे, और जिसके चलते आपको और अधिक जोर लगाना पड़ेगा। और आप अपने क्षेत्र में अपनी नियमित जो गतिविधियां हैं, जो रेगुलर टर्म में जो आप वर्क करते हैं, उसमें भी थोड़े सा ऑब्स्टिकल्स आने शुरू होंगे। सो कोशिश करना है आपको कि ये जो चीजें हैं इससे हम डरे नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स थोड़े ही टाइम के बाद ये सारे कॉम्बिनेशंस अलग हो जाएंगे और आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। आर्थिक रूप से अगर मैं देखती हूँ तो ये महीना थोड़ा सा मुश्किल भरा शुरुआत में है, लेकिन 15th ऑनवर्ड्स जो सिचुएशंस है उसमें खर्चों में वृद्धि हो रही है। लाइक यू हैव प्लेंटी ऑफ मनी, लेकिन आप खर्च कर रहे हैं, तो खर्च की स्थितियां तभी होती है जब आपके पास अर्निंग्स भी अच्छी हो। इस पर्टिकुलर टाइम में हालांकि आपको लगेगा कि यू आर नॉट एबल टू मेंटेन और इन्वेस्ट समथिंग, लेकिन आपके जो खर्चे हैं, जो स्थितियां हैं, वो कंप्लीटली अपने लिए एक बैकअप लेती हुई चलेगी। जो लोग व्यवसाय में हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसके लिए ये टाइम ऑफ कोर्स बहुत अच्छा नहीं होगा। अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं और बिजनेस करते हैं तो आपके लिए अप्रैल मैं कहूँगी कि निवेश के जोखिम से बचने की एक सलाह देता है। हेल्थ वाइज सामान्य स्थिति बनी रहेगी, और यहाँ पर राहु की हालांकि 12th की स्थिति आपको छोटी छोटी चीज़ें प्रॉब्लम्स देती रहेंगी। वो बहुत कॉमन होती है। लाइक आपको कभी सर दर्द हुआ, कभी पेट दर्द हुआ, तो दिस आर वेरी कॉमन थिंग। लेकिन यू शुड केयर अबाउट योर हेल्थ प्रॉपरली, खासतौर से फूड हैबिट्स। यहाँ पर प्रेम का जो इम्पैक्ट है इस महीने एक मिला जुला परिणाम देगा। और अगर आप शादीशुदा हैं तो पारिवारिक जीवन में ऑल्दो यू विल फील समथिंग मिसिंग, तो थोड़ी सी खुशियों की कमी है, और उन खुशियों की कमी की जो मूल वजह है वो आपका व्यस्त होना है। इस महीने कोशिश करिए कि ऑरेशंस पे अपने कंट्रोल कर सके, अपने इरिटेशंस पे कंट्रोल कर सके। लाइक दिस मंथ यू विल फील मोर इरिटेटेड। इस पर्टिकुलर मंथ में आपको अपने जो वर्ड्स हैं वो चुनने चाहिए। बेहतरीन ढंग से चुने हुए शब्दों का अगर आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आप कई एक बाधाओं से बच जाएंगे। आप इस महीने अगर कर सकते हैं राहु के बीज मंत्र तो जरूर ही करिए, क्योंकि 12th में है वो। और शुक्र के बीज मंत्र बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप कर सकते हैं डोनेट समथिंग विच इज वाइट ऑन फ्राइडेज। मैं बात करूंगी तीसरी जोड़ी यानी मिथुन राशि के जातकों के बारे में कि कैसा रहेगा ये आने वाला महीना। अप्रैल का जो मंथ है मिथुन राशि के जातकों के लिए मैं कह सकती हूँ कि सैटर्न चूंकि उनके 9th में है तो करियर के क्षेत्र में काफी ग्रोथ देंगे। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपके नौकरी के जो नए अवसर हैं, जो चीजें हैं, उसको आप ग्रैब करें। कई एक बार आपके स्लो और स्लगी नेचर की वजह से चीजें आपसे स्किप होती है, तो आपको कोशिश करनी है। ऑल्दो आप बहुत तेज हम कहते हैं ऐसे लोगों की कल्पना शक्ति होती है, इनोवेटिव होते हैं बाय नेचर, तो ऐसे सब समय में आपको बिल्कुल ग्रैब करने की जरूरत होगी। इसमें सूर्य, बुध, राहु सब एकादश भाव में है, तो 15th ऑनवर्ड्स करियर में अच्छे परिणाम है। पैसा भी बहुत अच्छा और आकस्मिक है। शुरुआती दौर में वित्तीय स्थितियां थोड़ी सी ट्रबलसम सिचुएशंस लेकर आ रही हैं, लेकिन आने वाले समय में चीजें ठीक हो रही हैं। यहाँ पर चूंकि मंगल बहुत अनुकूल स्थिति में नहीं है, सो यू शुड केयर अबाउट योर किड्स हेल्थ। बच्चों के हेल्थ पे आपको ध्यान देना होगा, वहाँ खर्च की स्थितियां बन सकती हैं।
और आपको देखना पड़ेगा कि चूंकि जुपिटर भी है आपके 11th में गोचर करेगा और इसके चलते आपको एक बड़ा धन लाभ भी देगा। तो इस धन लाभ के समय आपको बचत करनी चाहिए। सो यू शुड केयर और फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट्स, और जैसे भी आप रिजर्व कर सकते हैं इस पैसे को, अगर आपने रिजर्व कर लिया तो 15th ऑनवर्ड्स चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल कंडीशन में आ जाएगी। प्रेम के मामले में यह जो पूरा मंथ है ये काफ़ी अच्छा है। इसमें आप अपने जीवन साथी के साथ या अपने प्रेमी के साथ एक सुखद अनुभव लेंगे, इमोशनली और ब्लेंड होंगे, और आपके लिए चीज़ें एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी के फैक्टर्स को बढ़ाएगी। पारिवारिक मामलों में भी यह सुकून भरा समय होगा, और सूर्य बुध बृहस्पति ये सारे ग्रह अनुकूल स्थितियों का एक पोजीशन ले रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली के बीच में बहुत सारा सपोर्ट, बहुत सारा प्यार महसूस करेंगे। 6th हाउस में कई एक बार मंगल की स्थिति फैमिलीज में डिस्ट्रप्शंस पैदा करती है। तो इस सारे सिचुएशंस में आपको थोड़ा सा अपने एंजाइटी पे, अपने एंगर पे कंट्रोल करना होगा। लाइक कई बार क्या होता है कि आप चीज़ें बहुत छोटी हैं लेकिन अपने एंगर के कारण उस मुद्दे को बड़ा कर लेते हैं। इस पूरे ही महीने अगर आप कर सकते हैं तो विष्णु सहस्रनाम, एकाक्षरी या पंचाक्षरी जरूर करें। बुधवार के दिन भी आप अगर लक्ष्मी नारायण मंत्र आप करते हैं या विष्णु का कोई मंत्र करते हैं तो भी आपको फायदा होगा। तो लाइक बुध का मंत्र और बृहस्पति का बीज मंत्र आपको हेल्प करेगा। इस पूरे महीने आपको अपने स्वास्थ्य पे भी थोड़ा सा फोकस बना के रखना होगा, क्योंकि जो सीजनल थिंग्स हैं वो आपको परेशान कर सकती हैं। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कोई गाड़ी खरीदने की, कोई घर खरीदने की, तो भी इस महीने आपको उसमें एक प्रॉफिट की स्थितियां मिलेंगी। मैं बात करती हूँ अपनी चौथी राशि यानी कर्क राशि के जातकों के बारे में, और यहाँ पर ये जो मंथ है ये कर्क राशि वालों के लिए एक मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर शनि की स्थिति के कारण आपको अपने वर्क फील्ड पे एक प्रेशर का अनुभव होगा। लाइक यू ऑलवेज फील कि समथिंग इज प्रेशराइजिंग यू। अगर आप कुछ ऑन कर भी रहे हैं तो भी वो खर्च हो जा रहा है, आपको जगह बदलने के लिए कहा जा रहा है, या किसी भी तरह से एक थोड़ा सा परेशानी है जो घर की स्थितियां लेकर आ रहा है। इस महीने आर्थिक जीवन में आई समस्याएं आपको कई बार सोचने पर मजबूर करेगी, और आप अगर फोकस्ड रहेंगे, लाइक अगर इस महीने आपने एक दृढ़ संकल्प ले लिया कि यस आई हैव टू फेस एंड आई हैव टू विन, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। सो मैं आपको बहुत सीधा सा सलाह दूंगी कि आप अपने आत्मविश्वास को बहुत मजबूत रखिए। आर्थिक परेशानियों से आप आगे तभी बढ़ेंगे तो जब आप निवेश की स्थितियों तक पहुंचेंगे, और निवेश की स्थितियों में जब आप जाएं तो सोच समझ कर करें, क्योंकि बृहस्पति जो है वो आपको 10वें भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा थिंक करके चीज़ों को खर्च करेंगे तो चीज़ें मैनेजेबल रहेंगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप ठीक बने रहेंगे, और मंगल के 12th हाउस में होने की वजह से हो सकता है कि आपको बॉडी पेन जैसी समस्याएं हो। इस महीने चूंकि बृहस्पति का गोचर 10th हाउस में हो रहा है तो मैरिज के सेंस में यह समय काफी आपके लिए हेल्पिंग होगा। आप फैमिली वाइज मैं कह सकती हूँ कि परिवार में विवाद की स्थितियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि इन विवाद से बचे। लाइक कई बार आप उन सारी अनचाही स्थितियों का सामना करते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है, तो आप विवाद से बचिए। आप कोशिश कीजिए कि चंद्रमा के बीज मंत्र लगातार करें, क्योंकि चंद्रमा आपके राशि भी है, और अगर आप मंडे का फास्ट कर लें तो और अच्छा, और नहीं तो कम से कम मंडे के दिन आप फूड डोनेशंस कर सकते हैं। एनीथिंग विच इज वाइट यू कैन डोनेट। आपके लिए यह मंत्र अच्छा रहे इसके लिए जरूरी होगा। आइए हम बात करते हैं अपनी 5वीं राशि यानी सिंह राशि के जातकों के बारे में। और सिंह राशि का जहां तक सवाल है, इस राशि के जातकों के लिए करियर में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन है। 15 तक आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ रही है, और उसके बाद चीजें एकदम से चेंज हो रही हैं। लाइक सैटर्न चूंकि 7th में है तो हमेशा चीजें आपके फोकस में रहेगी और आपको प्रेशर देती रहेगी, लेकिन करियर की दृष्टि से इस पूरे ही महीने में बृहस्पति जो है आपके 9th में गोचर कर रहे हैं, और मैं कह सकती हूँ कि उसकी वजह से चूंकि वो भाग्य का घर है आपको शुभ परिणाम भी दे रहे हैं। 9th हाउस का जुपिटर हमेशा धन के आवक को देखता है, तो आपके लिए धन की स्थितियां भी अच्छी होंगी,
और यहाँ पर जैसे ही चंद्र राशि पर ये दृष्टि डालेगा आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आ जाएगा। इस तरह सुख सुविधाओं का आप आनंद लेंगे और कई चीज़ें आपके लिए पूरी होंगी। तो मैं ऐसे कह सकती हूँ कि महीने की जो शुरुआत है ये थोड़ी सी कठिनाई भरी है। यहाँ पर आपको चीज़ों के लिए, परिस्थितियों के लिए परेशान होना पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही समय बीतेगा यानी 15 ऑनवर्ड्स आप जैसे ही जाएंगे, टाइम विल वेरी फेवरेबल फॉर यू। और वहाँ पर मंगल आपके 11th में होगा और आप संपत्ति में निवेश करेंगे। उस निवेश से आपको आने वाले समय में काफ़ी अच्छा फायदा भी होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय बहुत अच्छा है। यहाँ पे 9th में होकर जुपिटर आपके हेल्थ को देखेगा और स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। हालांकि बेहतर होगा कि आप ग्रीन लीव्स और जो लिक्विड थिंग्स है उसके ऊपर ज़्यादा आश्रय लें। प्रेम के मामले में यह महीना मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट देगा। सो लाइक शुरुआती में आपको लगेगा कि योर लाइफ पार्टनर इज नॉट फेवरिंग और नॉट सपोर्टिंग यू, लेकिन थोड़े से समय के बाद अगर आप बात करेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पारिवारिक स्तर पे चीज़ें अच्छी स्थिति में बनी रहेंगी और मंगल के अनुकूल स्थिति आपको परिवार के साथ कुछ यात्राओं के योग भी देगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर यह जो महीना है सिंह राशि के जातकों के लिए बेहतर बना रहेगा। आपके लिए एक छोटी सी मैं आपको एक सलाह दूंगी कि अगर आप कर सकते हैं तो रोज सूर्य को उठकर अर्घ्य दे सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं, या आदित्य हृदय स्रोत अगर आप करते हैं तो आपके लिए निश्चित रूप से वह फायदेमंद साबित हो। हम बात करते हैं अपनी छठी राशि यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में और करियर के मामले में नौकरी के कई अच्छे अवसर। सो करियर वाइज दिस कमिंग मंथ इज वेरी गुड फॉर यू पीपल। पर यहाँ मंगल आपका 10th में है जिसके कारण करियर में कई सारी बाधाएं भी आएंगी। 10th में मंगल का होना ये भी दिखाता है कि इस पर्टिकुलर टाइम में आप जमीन की खरीद बिक्री या फ्लैट्स की खरीद बिक्री जैसी चीज़ों में जाएंगे। आपका ये भी दिखाता है कि जहाँ भी आप कार्य करेंगे उस जगह पर आपकी शासन सत्ता रहेगी, लाइक अधिकारिता में आपके वृद्धि होगी। व्यवसाय अगर आप करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा परिणाम लेकर आएगा। आर्थिक रूप से एक मिक्स्ड काइंड ऑफ रिजल्ट दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि इस समय आपके पास पैसे आएंगे, लेकिन पैसे का खर्च भी बहुत बड़ा हो जाएगा। सो यू हैव टू थिंक बिफोर कि आप पैसे खर्च करने जा रहे हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगी कि ट्राई टू मेक अ प्लान। सो यू शुड मेक अ प्रॉपर प्लानिंग कि मुझे कहाँ पैसे खर्च करने हैं। आप बेजरूरत तरीके से अगर पैसे खर्च करेंगे तो चाहे जितनी भी बड़ी पूंजी आपके पास हो वो इस महीने खर्च हो जाएगा। इस महीने चूंकि गुरु आपके अष्टम में गोचर करेगा और आपके लिए बृहस्पति भी अष्टम में बैठे हुए हैं, बृहस्पति अष्टम में गोचर करेंगे, तो ऐसे में धन लाभ तो होगा लेकिन फिजूल के खर्चे भी होंगे। दाम्पत्य में विश्वास की कमी होगी और कई एक बार आपको लगेगा कि जो आपका पार्टनर है वो अननेसेसरी की चीजों पर जिद कर रहा है, तो इससे मनमुटाव की स्थितियां बनेंगी। आप अपने साथी के साथ सामंजस्य को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे लेकिन ये और डिरेल होता जाएगा। तो आपको कोशिश करनी होगी कि आप बैठकर बात करें, बात करके अगर किसी सिचुएशन का हल निकालेंगे तो वो बेहतर होगा, अदरवाइज आपके बीच के कन्फ्लिक्ट्स और बड़े होंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दोनों तरह की चीजें हैं, लाइक अगर आपने बहुत अच्छा ध्यान नहीं दिया तो आपका स्वास्थ्य आपको इस महीने तंग कर सकता है। खासतौर से पाचन संबंधी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आपको खाने पीने में बहुत ध्यान देना होगा और साथ ही ध्यान देना पड़ेगा एडिक्वेट स्लीप पर। आप अगर टाइमली सोएंगे नहीं तो भी आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो अप्रैल मंथ के 15 तक आपको रुकना पड़ेगा, उसके बाद की स्थितियां आपके लिए अनुकूल है। इस महीने बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जिसमें एक असमंजस की स्थिति आएगी। सो आपके लिए ये डिसीजन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मैं ये करूं या नहीं करूं। तो आपको पारिवारिक दृष्टिकोण से चीज़ों की अनुकूलता लाने के लिए बहुत ज़रूरी होगा कि आप उन चीज़ों में बढ़कर थोड़ा सा ध्यान दें जो चीज़ें आपको मेंटली परेशान करती हैं। परिवार का समर्थन व सहयोग मिले, इसके लिए भी बहुत ज़रूरी होगा कि आप बैठकर बातचीत करें। इस पूरे महीने अगर आप कर सकते हैं तो दुर्गा जी का पाठ करें, सप्तशती पढ़ सकते हैं, बीज मंत्र कर सकते हैं और राहु के बीज मंत्र जरूर करें। डोनेट करें फूड संडेज को या सैटरडे इवनिंग्स को आप कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसे उपाय भी
जिससे आपको ये पूरा महीना आपके लिए फेवरेबल कंडीशंस में हो। चूंकि डिसाइडिंग तौर पर अगर हम देखते हैं तो मंगल और बृहस्पति की जो पोजीशनिंग है वो बनी हुई है, तो हमें उन पोजीशंस को देखते हुए मंगल की स्थितियों में और गुरु की स्थितियों में अपने आप को कूल और काम बना के रखना चाहिए। हम बात करेंगे अपने अगले जोड़े की, यानी तुला राशि के जातकों के बारे में। और तुला राशि के जातकों का जहाँ तक सवाल है, उनके कार्य क्षेत्र में ये महीना मीडियम काइंड ऑफ रिजल्ट देगा। सो लाइक आपको बहुत सारी चीज़ें ऑब्स्टिकल्ड होके सामने आएंगी, बट ठीक है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ आपको फ़ायदा मिल रहा है। स्थितियाँ बृहस्पति की स्थिति के अनुकूलता की वजह से सपोर्ट में आएंगे, लेकिन ऑफकोर्स चूंकि बृहस्पति बाद में ट्रांजिट ले रहे हैं तो वहां तक पहुंचते हुए आपको थोड़ा समय लग रहा है। आर्थिक स्थितियों को सकारात्मक बनाए रखने में यू विल फील सम काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल्स, तो आपको थोड़ा सोच समझ के खर्च करना होगा। यहाँ अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, अगर ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको थोड़े दिनों तक कंट्रोल करना होगा। यानी 15th ऑनवर्ड्स अगर आप ऐसी किसी चीज में इन्वेस्ट करेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए भाग्यवर्धक होगा, आपके लिए एक बेहतर सिचुएशन लेकर आएगा। अगर हम प्रेम जीवन की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स यह जो पूरा महीना है, ये महीना शुरुआती में प्रेम संबंधों को लेकर थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा, लेकिन जब जुपिटर गोचर करेंगे 22 अप्रैल ऑनवर्ड्स तो आपके लिए स्थिति अच्छी बन जाएगी। यानी इफ यू आर प्लानिंग टू गेट मैरिड और कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसको आप आगे लेके जाना चाहते हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगी कि दूसरे हफ्ते के बाद आप उस चीज के लिए आगे बढ़िए। यहाँ पर मंगल परिवार की समस्याओं को थोड़ा सा बढ़ा रहा है, तो मंगल का ट्रांजिट इज नॉट फेवरेबल फॉर यू पीपल। तो यहाँ पर आपको अपनी एंजाइटी और गुस्से पे भी कंट्रोल लाने की जरूरत होगी। हालांकि आपके पहले भाव पे गुरु की दृष्टि है और इसकी वजह से पारिवारिक जीवन में जो भी समस्याएं आएंगी, अगर आप थोड़ा सा कामली हैंडल करोगे तो वो चीजें मैनेज हो जाएंगी। इस पूरे ही महीने अगर आप कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए मंगल का बीज मंत्र, क्योंकि वो आपको हेल्प करेंगे। साथ ही राहु केतु के बीज मंत्र भी आपको हेल्प कर सकते हैं। मैं बात करूंगी अपने 8वीं जोड़े यानी वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जहां तक मैं वर्क के तरीके में देखूंगी तो सैटर्न उनके 4th में है, जिस वजह से करियर के क्षेत्र में कुछ समस्याएं हमें दिख रही है। इसमें आपको बहुत फोकस्ड होने की जरूरत पड़ेगी। सो व्हेन वी आर सेइंग कि सैटर्न इज इन आवर 4th, तो वो एस्पेक्ट करेगा 10th हाउस को और कार्य की स्थितियों को ऑब्स्टेकल्ड करेगा, डिरेल करेगा और कई बार बहुत लंबे समय तक चीजें खिंचती है। तो यह समय परेशानियों से भरा हो सकता है, आपके स्किल्स को, आपके मेरिट्स को थोड़ी सी चुनौती देता हुआ ये समय आपके रास्ते में कुछ रुकावटें आएंगी। आर्थिक स्थितियों में अगर हम देखते हैं तो ये मिक्स्ड काइंड ऑफ रिजल्ट वहां भी देगा, यानी लाभ और हानि दोनों ही स्थितियां बनेंगी। 12th हाउस में केतु है और आपके लिए जुपिटर 6th हाउस में है, तो इससे आपके पास जो पैसा है वो हमेशा आपको एडिक्वेट नहीं लगेगा, आपको लगेगा थोड़ा कम है, वो चीजें मैं कर नहीं पा रहा हूँ, जितना मुझे पैसा चाहिए उतना मेरे पास नहीं है। तो ऐसी सारी स्थितियों में आपको आपके पारिवारिक खर्चे बढ़ेंगे, आपको बचत नहीं मिलेगी, निवेश की स्थितियां खासतौर से नहीं बनेंगी। तो इसमें आपको इरिटेट नहीं होना है, बिल्कुल प्लानिंग करनी है और प्लानिंग के अकॉर्डिंगली चीजों को कहीं भी लगाना है। पैसे की जो आमदनी की सबसे बड़ी बात होती है वो यही होती है कि अगर आपके पास कम आमदनी है तो आप अपने खर्चों को बिल्कुल उसी तरह से सीमित कर लें, और उस तरह से आप अगर फोकस्ड होकर चीजों को मैनेज करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स छोटी लगेंगी। स्वास्थ्य के मामले में अच्छे परिणाम है, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा और स्वास्थ्य से जुड़ी जितनी भी परेशानियां थी वो अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो एक दृष्टिकोण से आप अच्छे हैं, वेल्दी हैं कि आप हेल्दी हैं। मैं अगर प्रेम के मामले में देखती हूँ तो ये थोड़ा सा, अगर आप मैरिड लाइफ में हैं तो आपको मैं कहूँगी कि बी कॉशियस, क्योंकि 15th ऑनवर्ड्स सैटर्न आपके 4th में स्थित है और इसके लिए प्रेम के लिए मैं कहूँगी कि समय बहुत अनुकूल नहीं है। और जो जुपिटर है वो आपको 6th में है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप प्यार कर रहे हैं, अगर कुछ कर रहे हैं तो सामने वाला बहुत रेसिप्रोकेट नहीं करेगा, लाइक एक मध्यम काइंड ऑफ चीज है, सो यू विल नॉट फील सेटिस्फाइड। तो ये स्थिति मैं कहूँगी कि बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगी। फैमिली में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो जुपिटर है वो आपको कह रहा है कि आप थोड़ा सा अपने ऊपर संयम रखिए। संयम रखने का सेंस यहाँ पर ये है कि छोटी छोटी बातों को लेकर एंजाइटी ना पाले, बहुत गुस्से में ना आए और अपने ऑरेशंस पे कंट्रोल करें। अष्टम भाव में मंगल की उपस्थिति है, जिसकी वजह से भी
परिवार के बीच एक छोटी सी अशांति वाला एक योग बन रहा है। छोटी छोटी बातों को आपको नज़रअंदाज करना होगा, एस्केप करना होगा, बाकी स्थितियाँ ठीक रहेंगी। यहाँ पर मैं आपको कहूँगी कि अगर आप करना चाहते हैं तो मंगल, गुरु और साथ में अगर कर सकते हैं तो बुध के भी बीज मंत्र कीजिए, क्योंकि ये तीनों ही ग्रह इस बार काफी डिसाइडिंग आपके लिए होने वाले हैं। मैं बात करूंगी अपनी नवी जोड़ी यानी धनु राशि के जातकों के बारे में। और धनु राशि के जातकों का जहां तक सवाल है, अगर हम उनके वर्क प्लेस को देखते हैं तो करियर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने लोगों के साथ बहुत अच्छा काम करने को मिलेगा, आपकी बहुत तारीफ होगी। सो यू विल फील अपलिफ्टेड, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि चीज़ें मैं जो एग्जीक्यूट कर रहा हूँ एक अच्छा रिजल्ट दे रही है। यहाँ पे आप अपनी स्थिति को काफ़ी मजबूत बनता हुआ देखेंगे। और शनि आपकी चंद्र राशि में लगभग 3rd हाउस में है, तो 3rd हाउस में होने की वजह से आपको कहीं बाहर जाने का मौका भी मिल सकता है। सो इफ़ यू आर ट्राइंग टू गो समवेयर, और अगर आप ऐसे भी जॉब में हैं तो कार्य के सिलसिले में भी मे कि यू विल गो अब्रॉड। मैं आर्थिक मामलों में इसको अपेक्षानुसार काफ़ी अच्छा देख रही हूँ। पहले से बेहतर स्थितियाँ बनेंगी और बेहद अनुकूल परिणाम भी देंगी। बृहस्पति चूंकि 5th में आपके ऑलरेडी है, तो इस महीने जो मनी फ्लो है वो अच्छा रहेगा। यहाँ पर अगर आपने शेयर में पैसा लगाया था तो भी रिटर्न्स आपके अच्छे आएंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, काफ़ी चीज़ों से आप खुद ब खुद बाहर निकल आएंगे, यानी उन परेशानियों से छूट जाएंगे। लेकिन आपको मैं फिर कहूँगी कि यू शुड केयर अबाउट योर डाइटरी रिजिम, और आपको अपने एक्सरसाइजेस पे भी बहुत फोकस्ड होने की ज़रूरत होगी। प्रेम के मामले में अच्छा परिणाम है, खासतौर से 15th ऑनवर्ड्स, वहाँ पर जाकर जो स्थितियाँ हैं बृहस्पति के इम्पैक्ट में आएंगी और उसकी वजह से आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप ज़्यादा मैं कह सकती हूँ कि प्रेम पाएंगे, या अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो चीज़ें बेहतर होंगी। रिश्ते में खासतौर से अगर आप मैरिड हैं तो आपको छोटी छोटी बातें नज़रअंदाज करने की मैं सलाह दूंगी, नहीं तो कुछ बड़े विवाद भी इससे पनप सकते हैं। यहाँ आपको देखनी पड़ेगी कि बृहस्पति की स्थिति हालांकि अभी अनुकूल है और चीज़ें ठीक हैं, तब तक चीज़ें ठीक है, उससे आपको एक सकारात्मक ऊर्जा भी मिल रही है, उससे पॉजिटिविटी भी मिल रही है। अगर वो टर्न आउट होता है, अगर उसकी दृष्टि आगे बढ़ती है, तो आपको चीज़ों में थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर मंथ में आपको गुरुवार के दिन थोड़ा सा मैं कहूँगी कि बीज मंत्र कीजिए। अगर डोनेट कर सकते हैं कुछ फूड डोनेट्स कीजिए और दीजिए उन आश्रित लोगों को जिनको उसकी नीड है। आप इस पूरे ही मंथ में अगर कर सकते हैं तो राहु के बीज मंत्र भी कर सकते हैं, और उसके शांति के उपाय भी अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए ये बहुत ही इम्पैक्टफुल और अच्छा होगा। मैं बात करती हूँ अपने 10वीं जोड़ी यानी मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा अगले महीने का सफर, और कार्य क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव के साथ मैं कहूँगी कि इनकी जो बहुत समय की डिमांड है वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। सो आपको करियर के सिलसिले में बहुत सारे शुभ फल मिलेंगे, और हो सकता है कि बुध जो है वो आपके लिए चीज़ें को पॉजिटिव लाए, शुक्र जो है वो करियर के क्षेत्र में आपको सफल कराए, यानी मिला जुला परिणाम आपको दिख रहा है। अगर आप व्यवसाय में हैं तब भी आपकी उन्नति हो रही है। आर्थिक स्थितियों में भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, और इन कॉम्बिनेशंस की वजह से मैं आपको कह सकती हूँ कि जो जातक व्यवसाय कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा नेगेटिव जरूर हो सकता है, लेकिन जो सर्विस क्लास के लोग हैं उनके लिए बेनिफिट्स का ये समय होगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, और काफ़ी समय से जो डिरेल होने वाली पोजीशनिंग थी उससे आप बाहर निकल आएंगे। हालांकि थोड़ा सा बॉडी एक या डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होगा कि आप उस पर कंट्रोल करें। प्रेम के हिसाब से यह महीना थोड़ा सा उथल पुथल भरा होगा, सो ट्राई टू कंट्रोल। और विवाद की स्थितियों से आप थोड़ा बाहर आए, क्योंकि विवाद अगर आपने कर लिया तो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल होगी, क्योंकि मंगल आपके 6th में बैठा हुआ है। और ऐसी कंडीशन में जो विवाहित लोग हैं उनके जीवन साथी से तकरार होने की संभावना अधिकतम होती है। पारिवारिक स्थितियों में उतार चढ़ाव है। यहाँ पे चूंकि आपके जुपिटर राहु के साथ 4th में बैठेंगे चांडाल योग बनाते हुए, तो इसके चलते परिवार में कोई बड़ी समस्या आएगी, संपत्ति विवाद होगा, या कोई ऐसी चीज़ आएगी, कोई ऐसा फैक्टर आएगा जिससे आप बड़े बुरी तरह से प्रभावित हो सकें। तो इन तनावों से भी आपको बचना होगा, और ये समझना होगा कि ये टाइम की डिमांड है। ऐसे भी ये कॉम्बिनेशन बहुत लंबा नहीं रुकेगा,
लेकिन जब तक ये कंडीशन रुकेगा तब तक आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। आप कर सकते हैं बीज मंत्र, जिसमें शनिवार के दिन खास तौर से आपको शनि के बीज मंत्र करने की मैं सलाह दूंगी। उसके अलावा अगर आप कर सकते हैं तो गुरु के बीज मंत्र जरूर कीजिए। राहु की पोजीशनिंग ऐसी हो रही है तो गुरु और राहु के कॉम्बिनेशन में आपको एक चुनना है तो आपको ऑफकोर्स गुरु के बीज मंत्र करने चाहिए। मैं बात करूंगी अपनी 11वीं राशि यानी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। और कुंभ राशि के जातकों के लिए जो पूरा महीना है ये मिक्स्ड काइंड ऑफ रिजल्ट्स दे रहा है। यहाँ कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है, शनि अपनी ही राशि में पहले भाव में है और इसके चलते आप कठिन समय का सामना कर रहे हैं। जुपिटर आपके 3rd हाउस में है और इसकी वजह से ऑफिस में आपको काम की स्थितियां जो हैं वो एक तरह से चैलेंज कर रही है। तो बड़े सारे समय से जो आप बहुत रिलैक्स्ड मोड में काम कर रहे थे, ये जो समय है ये आपको थोड़ा सा एक मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए कुछ कॉम्पिटिशन्स लेकर आया है। आर्थिक स्थितियों को अगर हम देखते हैं तो आपको आर्थिक जीवन में थोड़ा सावधान रहने की मैं ज़रूरत महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जुपिटर जब 3rd हाउस में आएगा तो आने वाले खर्चों के लिए खुद को तैयार करना जरूरी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आपने मनी मैनेजमेंट अच्छे से नहीं किया और बेफजूल खर्चे करते रहे तो बाद में जाकर आपको इसकी समस्याएं होंगी। व्यवसाय अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से ये महीना आपको एक बेटर रिजल्ट देगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना मिडिल काइंड ऑफ थिंग है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी स्ट्रेस्ड वाली कंडीशंस में आएंगे तो आपको चीज़ें असर करेंगी, शरीर में पेन होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा एक अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, थोड़ा एक्टिव लाइफस्टाइल में आ जाएं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा स्लगी हो जाते हैं, अपने एक्टिवनेस को बिल्कुल वो कब कर देते हैं और उस कबनेस की वजह से आप चीज़ों में ज़्यादा परेशान होते हैं। यहाँ पर आपको मैं ये भी कहूँगी कि कुछ कीजिए ऐसा जिससे स्वेट कर सके। सो स्वेटिंग इज इम्पॉर्टेंट। सो अगर आप रनिंग कर सकते हैं तो रनिंग कीजिए और नहीं कर सकते हैं तो जिमिंग कीजिए। तो इट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। अगर मैं प्रेम संबंधों की बात करती हूँ तो थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ वहाँ दिख रही है और मुझे लगता है कि आपके साथी से आपके विचार नहीं मिलते और इस वजह से यू विल फील पिटी, आपको अच्छा नहीं लगता। जहाँ तक शादीशुदा लोगों की बात है, हो सकता है कि झगड़े की स्थिति आए और आप कई एक बार अग्रेशन में आ जाए, तो ये अग्रेसिव स्थिति से झगड़े बढ़ेंगे। आपके लिए महीना पारिवारिक सुख की कमी दर्शाता है। तो आपको मैं कहूँगी कुंभ राशि के जातकों अग्रेशन में ना आए, चीज़ों को थोड़ा सा समझें, दूसरे की भावनाओं की भी कदर करें और कर सकते हैं अगर तो आप बृहस्पति के बीज मंत्र करें। साथ ही अगर आप शनिवार के दिन कुछ डोनेट करेंगे तो ये आपके हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होगा। मैं बात करूंगी अपनी आखिरी राशि यानी मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अप्रैल का महीना। और अप्रैल का महीना करियर के लिए मिला जुला परिणाम देगा और ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बाधाएं आएंगी। तो आपको अपने बॉसेस की तरफ से भी सुनने को मिलेगा और जो कलीग्स हैं वो भी आपके अपोजिट में खड़े नजर आ रहे हैं। वित्त के मामले में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों काइंड ऑफ रिजल्ट्स लेकर आ रहा है ये मंथ। सो यू विल फील ब्लेस्ड सम टाइम और यू विल फील एम्प्टी सम टाइम। यहाँ पर जो लोग व्यवसाय में हैं उनके लिए भी पैसे तो आएंगे लेकिन वो जमा नहीं होंगे, खर्च हो जाएंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक नजर आ रही है मुझे। तो हो सकता है कि आप इस महीने किसी छोटी छोटी सीजनल चीज़ों में इम्पैक्ट ले लें, तो आपको अपने हेल्थ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत होगी। खासतौर से फूड हैबिट्स पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। प्रेम के मामले में यह महीना काफ़ी अच्छा है। आप अपने चीज़ों को लेकर बहुत कॉशियस हो जाएंगे। ऑल्दो ऐसे भी हम कहते हैं कि मीन राशि के जातक इमोशनली बहुत चार्ज्ड होते हैं, ये महीना आपको और चार्ज करे। हालांकि इस पॉइंट पर आकर आपको सोचने की जरूरत होगी, क्योंकि आपको प्रेम तो मिल रहा है लेकिन जितना प्रेम आपको चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से आपको लगेगा कि आप एक सकारात्मक स्थिति की ओर नहीं बढ़ रहे। सो यू शुड कंट्रोल ऑन योर इमोशंस और जो सिचुएशंस है उसको मैनेज करके चलिए। पारिवारिक जीवन में चीज़ें प्रतिकूल स्थितियों में आएंगी, लेकिन आप ऐसे विषयों में ना फंसे जहाँ पर ज़्यादा तकरार की स्थिति बनती है। यहाँ पर सैटर्न और राहु और इन सारी स्थितियों की वजह से क्या हो रहा है कि आप थोड़ा सा टेंस्ड भी है, तो आप
पे काम का भी प्रेशर रहेगा, आप पे फैमिली का भी प्रेशर रहेगा, जिससे आपको अपने आप को शांत करने की कोशिश करनी पड़ेगी। यहाँ पर परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी आपको संबंध थोड़े से कंट्रोल्ड मैनर में ले जाने पड़ेंगे, नहीं तो आपसी मतभेद बढ़ेंगे। यहाँ पर सेकंड हाउस में आपके जुपिटर आ जाएंगे 22 ऑनवर्ड्स, जिसके चलते समस्याएं धीरे धीरे ठीक होंगी। यानी मैं कह सकती हूँ 15 ऑनवर्ड्स यू विल फील ओके टाइप ऑफ थिंग, वहाँ पर जाकर चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। आपको इस महीने कोशिश करनी चाहिए मंगल के बीज मंत्र करें, और गुरु तो चूंकि आपके राशि से है तो उसके लिए बीज मंत्र करना हमेशा आपके लिए लाभकारी साबित होगा। ये महीना आपको एक ताकीद देता है कि धन संचय के लिए समय अनुकूल नहीं है, तो भी आप अपने पैसों की एक नियमित बचत की योजना बनाएं ताकि आपको गाढ़े वक्त में यह काम दे सके। इसी के साथ मैं ख़त्म कर रही हूँ ये प्रोग्राम। हम मिलते रहेंगे अपने वीकली शोज़ में, और साथ ही मैं आपको बताऊं कि यहाँ मेरा व्हाट्सअप नंबर है, सो यू कैन मैसेज मी इफ़ यू वांट टू आस्क एनी कस्टमाइज क्वेश्चन, और अगर कोई जेनरिक बात है तो आप यहाँ मैसेज बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक शुभ विदा, नमस्कार।